क्यों ईमान जो है वो किवान को मिलने नहीं देती रजब से? किवान का बाप तो जिंदा है ना, उसे तो अपने बच्चे के साथ जी लेने दो। इन दोनों की डिवोर्स होती है, किवान किसके पास रहेगा? जब शादी की थी तब आपको बीबी होश के नाखून ले लेने चाहिए थे ना। अपनी उम्र का जो बच्चा होता है वो हमेशा वालदा को ही मिलता है, तो हर महीने उसकी मुलाकात हुआ करेगी, शेड्यूल बन जाता है ना। ईद शबरात बर्थडे पे बच्चे को आपने एक साथ जहाँ पे भी कैरी करना चाहे वो लेके भी जा सकते हैं। बड़ा मुश्किल वक्त नहीं है कि अचानक से जिंदगी में एक ये फेज आ जाए? मसला हो रहा है कि जी मेरा नाम ना आए, किवान का नाम ना आए, उसका भी दिल है कि मेरे बेटे का नाम हो, जिस तरह मेरा नाम हुआ इस तरह मेरे बेटे का नाम भी हो। ईमान कुछ भी चीज अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार है। तब आपको नहीं था पता कि यार मेरी ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे आएंगी, तो फिर आपको हर चीज पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। स्कैंडल्स उस पे भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। फैमिली मैटर हरा देते हैं, इंसान खुद नहीं आ सकता। रजब बट अब कभी भी वापस सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे। करता तो ये बेवकूफी होगी ना। पहले आपको कोई जानता ही नहीं था, 3 फॉलोअर भी नहीं थे आपके, वो अंडे से अभी बाहर ऑन निकला नहीं है और वो अपनी बहन का घर वाकई खराब वो कर रहा है। दूध वाले दांत अभी टूटे नहीं तो लाइव पे बैठ के सेम रजब वाले स्टाइल से कॉपी आप रजब की करते हो। ये बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा तेज है। तू पुत्र सब तो पहले अपनी सेहत बना तवज्जो दे। जहाँ पे बहन दी हो वहाँ पे ये कुछ भी नहीं किया जाता। इतनी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे है ना, वो इस बच्चे की वजह से है। सारी दुनिया को ये पता है कि ऑन रजब का साल है, ये उसका तारुफ है। बच्चे की छोटी छोटी गलतियों की वजह से यहाँ तक नौबत आई हुई है। कोई अपना दूध पिया कर, कोई सेहत बना, फिर आगे अपनी तलीम पूरी कर, फिर आगे तो अपने मामला कर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर रजब बट आए दिन सोशल मीडिया की जीनत हुए रहते हैं। किसी ना किसी टॉपिक पे चहम गोइयाँ जारी रहती हैं। मेरे साथ उनके बड़े करीबी दोस्त भी जो मौजूद हैं। आजकल रजब बट कहाँ पे हैं, उनके अकाउंट्स डीएक्टिवेट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जुनैद भाई, सबसे पहली बात, एक इंसान जिसको करोड़ों लोग प्यार करते हैं, वो डेली बेसिस पे अपने वीलॉग्स अपलोड करता है, जहाँ पे चला जाए लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। अचानक से अकाउंट्स डिलीट हो जाना, गायब हो जाना, ये किस कह लें कि एक सबब बनता है? भाईजान, जब आप मेंटली डिस्टर्ब हुए होते हैं ना, तो तब इंसान कहता है कि यार मैं किसी तन्हाई में चले जाऊँ। ये इंसानी फितरत है ना कि इंसान जब भी सैड होता है या जब भी वो उसे लगता है कि यार मैं अब इनफ हो गया, तो वो तन्हाई में जाता है कि यार मैं कुछ देर ब्रेक लगा लूँ, स्पेस लूँ। तो ये रजब ने भी किया, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। वो चाह रहा था कि कुछ दिन मैं ज़रा ब्रेक लगाऊँ, ज़रा थोड़ा सा पर्दे स्क्रीन से पीछे हटूँ, ताकि जो भी हाइप क्रिएट हुई हैं, जो भी मामला है वो ज़रा थोड़े से नॉर्मल हो सकें। पब्लिसिटी स्टंट नहीं कह सकते या कोई सिंपथी नहीं कह सकते? भाईजान मुझे एक चीज़ बताएं, वो अगर रोज़ाना व्लॉग लगाता है ना, तो महीने बाद उसके अकाउंट में 2 से 3 2.5-3 करोड़ पे आता है। आप या मैं, क्या हम महीने का अपना नुकसान करते हैं ऐसा? तो फिर स्टंट तो वो होता है जिससे इनकम आए, कि जिससे इनकम ही नहीं आनी वो स्टंट कहाँ से हुआ? अब कुछ लोगों का यही कहना है कि अब ये जो है ना पब्लिक सिंपथी लेना शुरू कर देंगे। आगे जो कोर्ट वगैरह में सारे सिनेरियोज हुए, लोग इसके साथ और होना शुरू हो गए। तो उसके पास ऑलरेडी पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली सेलिब्रिटी में वो है, इससे आगे क्या होना है? उस मतलब एक बंदा है ना, उसे अगर लगे कि यार कम हुए हैं तो फिर तो वो कुछ करे, उसका तो ऑलरेडी ग्रो ही कर रहा होता है ना। उसकी फ़ैन फॉलोइंग होगी, उसके व्यूअरशिप होगी, उस वो कहीं पे वो, मैं कहता हूँ उसका, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी पाकिस्तान का मीडिया का कोई टॉपिक देख लें, जब से रजब को फेम मिला हुआ है आपको हर टॉपिक में रजब नजर आएगा। रजब नहीं है तो वो टॉपिक नहीं चलता। इसका मतलब ये होता है कि उसे फेम की जरूरत नहीं है, उसका नाम ही काफ़ी है। उसका नाम। मुझे ये बताएं कि ये एक सवाल एक बड़ा जन्म लेता है। रजब ने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई जो कि उसके ब्रदर इन लॉ ऑन के बारे में थी, ठीक है, और उसके बाद अचानक से अगले दिन पता चलता है सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट हैं और उसके बाद वो गायब है, मंजर आम से ही गायब है। तो क्या ये ऑन की वजह से या फिर कोई फैमिली प्रेशर भी है? नहीं, ऑन की वजह से नहीं है। वैसे ही यार वो बंदा एक बस हो जाती है। कहते हैं कि इंसान ना पूरी दुनिया से मुकाबला कर लेता है लेकिन अपनों से मुकाबला नहीं होता। जब आपको अपने अंदर से ज़र्ब लगती है, अपने घर से ज़र्ब लगती है, तब इंसान हार जाता है। तो जो फैमिली मैटर्स होते हैं, बिलीव करें, वो इंसान को फैमिली मैटर हरा देते हैं, इंसान खुद नहीं हारता। देखिए इतने इतने बड़े मैटर्स हुए, नमाज वाला मैटर हो गया, 295 वाला मैटर हो गया, उसके बाद ये वकला वाला मैटर हो गया, बाहर से वो इधर आ गया, मतलब कितने मामला तो है। वो नहीं, कोई चैनल डिलीट नहीं हुआ, कोई चैनल पे ब्रेक नहीं लगी। ये फैमिली मैटर ऐसा होता है कि इंसान कहता है यार ज़रा ब्रेक लगाओ यार, मैं अपने आप को ईजी कर लूँ। रजब बट का कुछ देर पहले एक बयान आता है कि मैं एक दिन अचानक से इसी तरह होगा कि लोग सुबह उठेंगे और मेरा कोई भी अकाउंट नहीं पाएंगे और मैं मंजर आम से ही गायब हो जाऊँगा।
क्या ये वो कड़ी साथ मिलाना चाह रहे हैं अभी इतनी जल्दी? नहीं हो यार देखो ना, तब वो बाहर था जब उसने ये बयान दिया था। इंसान देखो, इंसान के अंदर एक यार एक जज्बात होते हैं, इंसान के अंदर एक हिम्मत होती है, वो कभी ना कभी तो टूट जाती है ना। तो जब वो टूटती है या वो टूटने लगती है तभी इंसान इस तरह के बयान देता है ना। तब भी वो बाहर था, अकेला था, अपनी फैमिली से दूर था, तब भी क्या मसला था, फैमिली का ही था ना। अभी भी क्या है, फैमिली का है। बाकी ये तो नहीं उसने 295 वाले मैटर में या नमाज वाले मैटर में या वकला वाले मैटर में या किसी और मैटर में उसने कहा हो मैं एकदम गायब हो जाऊंगा, उधर उसने दिलेरी से काम किया। जुनैद भाई, अक्सर आप जो है जब भी जब कोर्ट में पेश होते हैं आप उनके साथ साथ रहते हैं, उनको मशवरे भी देते हैं कि इस तरह आप जो है केस को हैंडल करें। सारे सिनेरियो में आपको क्या नज़र आ रहा है, क्यों ईमान जो है वो किवान को मिलने नहीं देती रजब से? क्या ऐसी कोई ख़ास बात है? भाईजान ये जो आजकल की बच्चियां, उनका पर्सनल मैटर है, मुझे इसमें बोलना नहीं चाहिए, ना मेरा हक बनता है ना किसी और का हक बनता है सिवाय रजब को, वो अपनी इस बात पे। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं बात कर दूं कि आजकल ओवरऑल, खाली ईमान नहीं, ओवरऑल जितनी भी बच्चियां, ये नहीं कि मैं मर्द हूं तो मैं वो जो औरतें हैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूं, आजकल की बच्चियों का माइंड सेट ये बन चुका हुआ है कि हमने एक तो ससुराल में नहीं रहना, और अगर हमने अपने माँ बाप के भी घर रहना ना तो वहां पे भी हमारी इजारादारी चलेगी, हमारे मुताबिक चलोगे। तो आजकल देखें मर्द भी तो वहीं पे है ना। कुरान ने कहा है कि मर्द हाकिम है, आपने उनकी ताबेदारी करनी है। तो जब आपने जब उससे शादी की तब आपको नहीं था पता कि यार मेरी ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे आएंगी, क्योंकि पब्लिक फिगर की हर चीज पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। उधर ड्राइविंग भी रजब के साथ सीखती थी। मैं कहता हूँ हर चीज ही ना, देखिए जब आप एक बंदे से शादी करें और वो पब्लिक फिगर है तो फिर आपको हर चीज पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, उसके दिन रात से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, उसके सोशल मीडिया जो उसके बने होते हैं, क्या से कहते हैं, नहीं वो जो स्कैंडल्स उस पर भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, उसकी दिन रात हर चीज पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अगर आपने जब शादी की थी तब आपको बीबी होश के नाखून ले लेने चाहिए थे ना कि यार हमें इस चीज पे करना है। अब आके आपको मसला हो रहा है कि जी मेरा नाम ना आए, किवान का नाम ना आए, किवान वहां पे ना आए। देखिए यार वो पब्लिक फिगर है, हर बंदे का दिल करता है कि यार मेरे पास क्या कुछ है मैं सबको दिखाऊं, वो दिखाता भी है ना। तो औलाद से बड़ी तो चीज ही कोई नहीं होती। उसका भी दिल है कि मेरे बेटे का नाम हो, जिस तरह मेरा नाम हुआ इस तरह मेरे बेटे का नाम भी हो। तो ये कोई उसके बुरी चीज़ तो नहीं है। मैं जुनैद भाई यहाँ पे एक बात करूँगा जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ना करे कभी भी अल्लाह ऐसा ना करे कि ये वक्त भी हमें देखने को मिले, क्योंकि करोड़ों लोग रजब से प्यार करते हैं। अगर इन दोनों की डिवोर्स होती है, किवान किसके पास रहेगा? भाईजान देखें अल्लाह ना ही करे, देखें हाँ हम भी बहू बेटियाँ बहनें सभी हैं घर में, लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह ताला कभी भी किसी का घर खराब ना करे, सबको अमन से रखे, सुकून से रखे। मैटर्स होते हैं ये सॉल्व आउट होने चाहिए। लेकिन अगर एज अ फैमिली लॉयर आप मेरे से पूछें कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो रजब से हटके भी कि छोटा बच्चा हो, तो बच्चे की एज है छोटी, क्योंकि वो फीड करता है जो मामला है, तो इतनी उम्र का जो बच्चा होता है वो हमेशा वालदा को ही मिलता है, अदालत वालदा को देती है। हाँ रही बात मुलाकात की, तो गार्डियन में वो अगर गार्डियन कोर्ट में वो केस करते हैं तो हर महीने उसकी मुलाकात हुआ करेगी, शेड्यूल बन जाता है ना कि आपने इतने दिन उसके साथ मुलाकात करनी है, स्पेशल डेज पे, ईद शबरात, बर्थडे पे बच्चे को आपने एक साथ जहाँ पे भी कैरी करना चाहे वो लेके भी जा सकते हैं। तो वो एक सेटलमेंट हो जाती है। ये एक बड़ा मुश्किल वक्त नहीं है कि अचानक से ज़िंदगी में एक ये फेज़ आ जाना जब अल्लाह ने इतनी प्यारी औलाद से नवाजा है और उसके बाद से इतनी मुश्किलात और ईमान कुछ भी चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार ही नहीं है? भाईजान ये होती है नसीबों की बात होती है। इंसान कहता है मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं, क्या लड़ाई क्या है जी, भूख की लड़ाई है कि आपस में भूख है जी ना, मुझे खर्चा नहीं मिलता, मुझे खाने को नहीं मिलता, मुझे मारता है, मुझे पीटता है, मुझे ये नहीं मिलता, मुझे वो नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या लड़ाई है? यहाँ पे है कोई इस तरह का मामला? यहाँ पे लड़ाई हो रहा है। ये नसीबों की बात होती है। सुकून जो है ना वो बड़े नसीब से मिलता है, पैसे से नहीं मिलता सुकून। रजब बट अब कभी भी वापस सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे, लोगों का तो यही कहना है। नहीं ऐसा नहीं होता। मैं जो मेरा एक व्यू है, मेरा ये है कि वो ब्रेक इंसान लगाता है। देखो कारोबार भी कर रहा हो तो उसमें भी अगर उसे मज़ा ना आ रहा हो तो इंसान ब्रेक लगाता है, या 6 महीने बाद दोबारा डील करेंगे, दोबारा कारोबार करेंगे। तो ये भी उनका एक कारोबार ही है ना, उससे इनकम जनरेट होती है। और अगर मुझे नहीं पता उसका क्या आगे माइंडसेट है, लेकिन अगर वो इस तरह करता तो ये बेवकूफ़ी होगी ना। लेकिन वो आ जाएगा, दोबारा एक्टिव करेगा अपने अकाउंट्स और दोबारा वो सब लोग उन्हें देखेंगे। ईमान का कहना था या उसके भाई का कहना था स्पेशली कि रजब के जो स्पेशली जो उसके गिर्द के लोग हैं, मैं नाम रिकमेंड नहीं करूँगा, जो उसके बड़े करीबी लोग हैं, इनकी वजह से हमारा घर ख़राब हो रहा है। यार मेरे मुताबिक ना वो बच्चा है, अभी स्टूडेंट है ना, तो अभी उसके दूध के दान टूटे नहीं हुए,
वो अंडे से अभी बाहर ऑन निकला नहीं है और वो अपनी बहन का घर वाकई खराब वो कर रहा है। देखो आप पहले आपको कोई जानता ही नहीं था, आपको कभी लाइव नहीं थे बैठे, आपका कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट पे कोई 3 फॉलोअर भी नहीं थे आपके, ठीक है ना, जब से शादी होने के पहले। और अब वो दूध वाले दांत अभी टूटे नहीं तो लाइव पे बैठ के सेम रजब वाले स्टाइल से शुक्रिया ये वो सारा कुछ करना, कॉपी आप रजब की करते हो। इंस्टा पे इधर उधर जो कमेंट्स करते हो, मैसेजेस करते हो, जो अपने एडिटर को कहते हो, वो अपने सके बहनोई को, जहां पे आपने बहन दी हुई है, जहां पे बहन शादी करके गई हुई है, बजाय आप नरमी इख्तियार करो, आप उसको कैसे कैसे अल्फाज से बुला रहे हो। मैं कहता हूं कि किसी का कोई हाथ नहीं है सोशल मीडिया की हद तक। देखिए फैमिली में क्लैशेस होते हैं, लेकिन इस बच्चे ने ना, ये बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा तेज है। शक्ल से तो बड़ा शरीफ लगता है, जैसे पता ही कुछ नहीं। शक्ल पे लिखा नहीं ना होता। तू पुत्र सब तो पहले अपनी सेहत बना दे, तवज्जा दे, कोई अपना दूध पिया कर, कोई सेहत बना, फिर आन के अपनी तलीम पूरी कर, फिर आन के तो अपने मामलात कर। लेकिन जहां पे बहन दी हो वहां पे ये कुछ भी नहीं किया जाता। लेकिन ये बच्चे ने सारा जितनी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे है ना, वो इस बच्चे की वजह से है। रजब तो एक चीज़ कहता है कि मेरा और मेरी वाइफ का मैटर, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ऑन की वजह से जो है ना, अभी तो जैसे उसने कहा अभी मेरे बीवी और मेरे बेटे के नाम पे ये सिंपैथी ले रहा होता है लोगों से, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो भाई वो सही कह रहा है ना, मेरी बात सुने, वो सही कह रहा है, रजब बिल्कुल ठीक कह रहा है कि आपको वैसे कोई जानता नहीं है। रजब का तुम्हारा तारुफ क्या है जी? मैं जी रजब का साला हूं। ऑन का तारुफ यही है ना कि मैं जी रजब का साला हूं, ठीक है, ये उसका तारुफ है। उसके अलावा उसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। जनाब के पास डिग्री क्या है, डिग्री कौन सी कर रहा है, जनाब क्या कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, किसी एक बंदे को नहीं पता। सारी दुनिया को ये पता है कि ऑन रजब का साला है, ये उसका तारुफ है। और यार तुम इसी को फेम ले लो ना, उसकी जिंदगी तो ना खराब करो। एक बच्चा अगर मिसाल के तौर आप हो, ये ऑन अपने बाप के बगैर, प्यार के बगैर बड़ा हुआ ना, ईमान अपने बाप के प्यार, देखो अल्लाह ताला के काम है, वो फोत हो गए हैं, जो भी अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। यार आगे वो किवान का बाप तो जिंदा है ना, उससे तो अपने बच्चे के साथ जी लेने दो, बस कर दो यार। आप लोग मैटर जो हैं वो, अब देखें हम लोग भी कौन होते हैं उनके फैमिली मैटर को डिस्कस करें, हमारे पास भी कोई राइट नहीं है। लेकिन सिर्फ इस बच्चे की छोटी छोटी गलतियों की वजह से यहाँ तक नौबत आई हुई है। बेशक जी। नाजरीन, जैसा कि आपने एक रुदात सुनी, हमारे साथ एडवोकेट जुनेद साहब मौजूद थे, बड़े करीबी दोस्त भी हैं और कुछ अंदर की बातें भी इनको पता हैं, और उनका यही कहना है कि ऑन को चाहिए कि वो थोड़ा सा कम अकली से नहीं, अक्ल से काम ले और अपनी बहन के घर को बसाने की तरफ जाए। और पाकिस्तान के जो फेमस हमारे यूट्यूबर हैं, उनको भी जो मेंटली पीस चाहिए था, अभी तक तो उनके अकाउंट से डीएक्टिवेट हैं, और आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है कि वो अपने अकाउंट एक्टिवेट करेंगे। और अल्लाह से हमारी यही दुआ है और यही अपील है कि अल्लाह पाक इनको हंसता बसता हुआ रखे और वो अपने बेटे के साथ भी वक्त गुजारें, और जैसा वो चाहते हैं कि उनका बेटा ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े और उसका एक नाम हो जैसे कि रजब का नाम है, तो ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।